कैमटेसिया मेरा फेवरेट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। लेकिन ऐसा क्यों है? कैमटेसिया ही क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि कैमटेसिया बहुत ही आसान है। कोई भी बिगिनर इस पे अपनी वीडियोज को एडिट कर सकता है और उन्हें कहीं भी शेयर कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब बहुत ही अपडेट हो गया है। जो 2021 में जो अपडेट आया है वो काफ़ी अच्छे अपडेट हैं। जो चीज़ कैमटेसिया में मिसिंग थी वो अब मिसिंग नहीं लगती है। जैसे कलर ग्रेडिंग हो गई, कुछ शैडोज इफेक्ट वगैरह हो गए, कुछ मोशन इफेक्ट हो गए, वो चीज़ अब हमें कहीं भी कमी नहीं लगती है कि ये चीज़ कैमटेसिया में पॉसिबल नहीं है। तो जानते हैं कि कैमटेसिया में 2021 में ऐसे क्या अपडेट आए हैं जिनसे ये मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। ट्रांजिशन कैमटेसिया में काफ़ी अच्छे ट्रांजिशंस ऐड हो गए हैं। करीब 75 ट्रांजिशंस इसमें ऐड हुए हैं और सभी के सभी ट्रांजिशन बहुत अच्छे हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं। उनमें जो ट्रांजिशंस होते हैं, कई बार तो ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं जिन्हें हम बहुत कम यूज करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना के बराबर यूज करते हैं। बट कैमटेसिया में ऐसा नहीं है। जो भी इन्होंने कैटेगरी इसमें ऐड की है, चाहे 3D हो, ब्लर्स, डिविजन्स, फेड्स, रेडियल्स या सॉलिड्स, जो भी कैटेगरी इसमें दी गई है वो सारी कैटेगरी तारीफ के काबिल है। और आप अपनी वीडियोज में कभी न कभी इन सभी ट्रांजिशन को यूज करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें जो ट्रांजिशन दिए गए हैं वो अनयूजुअल हैं या फालतू ही लाइब्रेरी भर दी है नंबर ऑफ ट्रांजिशन से। क्योंकि पहले भी जो कैमटेसिया में ट्रांजिशन थे लिमिटेड थे बट बहुत अच्छे थे। और अभी भी जो ऐड हुए हैं वो सिलेक्टेड ट्रांजिशंस ऐड हुए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अब जो शानदार और अच्छा इफेक्ट है वो है मोशन ब्लर, जो कि विजुअल इफेक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा जब आप इसमें आएंगे और देखेंगे मोशन ब्लर। पहले ब्लर था कैमटेसिया में बट इतना अच्छा नहीं था। बट अब जो मोशन ऑब्जेक्ट होंगे कैमटेसिया में उसमें भी अच्छे से काम करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये एक टेक्स्ट है, आप देखें तो एक एक वर्ड आपको दिख रहा है। बिस्ट जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ टाइमलाइन में तो आप देखेंगे एक कैमटेसिया कोर्स आ रहा है, यानी कि हम कैमटेसिया कोर्स भी देते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। नाउ प्लेट। अभी आप देखें कि इसमें मोशन नहीं है, बट अगर मैं इसको ड्रैग करके लगा दूं यहाँ पे तो आप देखेंगे मोशन ब्लर आ रहा है। अगर आप अभी ना समझ पा रहे हो, देखिए मोशन ब्लर है। ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ब्लर कितना आएगा। अगर मैं टेक्स्ट पे आऊँ और इसका जो बिहेवियर है उसकी स्पीड बढ़ा दूँ मैं, ठीक है, अब ये मोशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए जो भी कैरेक्टर्स हैं अब आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक विलर उसमें दिख रहा है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है, मेरे पास एक नाइफ है जो ऐसे घूमते हुए जा रहा है, इसमें एक एनिमेशन लगाया हुआ है। अगेन हम इसको यूज करके देखना चाहते हैं कि कनाइफ मोशन में आता है या नहीं आता। देखिए थोड़ा थोड़ा मोशन इसमें आ रहा है। जब आप इसको देखेंगे तो ये पिक्चर ब्लर हो जाएगी। ये पिक्चर कितनी ब्लर होगी ये डिपेंड करेगा कि उसमें स्पीड कितनी है। अगर मैं स्पीड को कम कर दूं, ये स्पीड बहुत जल्दी पहुंच जाए, तो आप देखेंगे कि इसकी विलरनेस बढ़ गई है, एक काफ़ी विलर हो गया है। लेकिन अब क्या, ये बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो विलरनेस अफेक्ट होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मोशन ब्लर अपने आप ही अपने आप को एडजस्ट कर लेगा विथ योर क्लिप स्पीड। एक और फीचर है जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है, वो है राउंडेड कॉर्नर। आइए जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं इनकी आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है और ये मेरी वीडियो है जहाँ पर मैं कुछ बता रहा हूँ। सपोज दैट मैं एक इफ़ेक्ट लगाता हूँ और यहाँ से विजुअल इफ़ेक्ट पे क्लिक करता हूँ क्योंकि ये इसके अंदर है। और यहाँ पे देखेंगे आप राउंडेड कॉर्नर या कॉर्नर राउंडिंग, इस चीज़ को ड्रैग करके यहाँ पे लाइए। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ छोटी हो जाए, यहाँ पे सम क्रॉप भी ऐड कर देता हूँ ताकि ये क्रॉप में आ जाए, मे बी दिस वन। अब इसकी प्रॉपर्टीज बार आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल्स है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस कॉर्नर को आपको राउंड करना है।
जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर छोड़कर बाकी जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाए। जस्ट मुझे इस रेडियस को बढ़ाना होगा और इस तरीके से काम हो जाएगा। अब मेरा प्लान ये है कि मैं इन दोनों को ऑफ कर दूं और इन दोनों को एक्टिव कर सकता हूँ। मैं कोई सिंगल कॉर्नर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन बना के मैं इसको फुटेज को यहाँ पे लगाऊँ या इस फुटेज को यहाँ पे करूँ फ्लिप करके, मेरे पास फुल ऑफ चॉइस है। अभी आप थोड़ा सा प्रीव्यू देखें तो कैसा है ये। अगर आप बीच बीच में बड़ा करना चाहते हैं वो भी आप इजीली कर पाएंगे। तो राउंडेड कॉर्नर वाली चीज़ है कैमटिसिया में मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक और बहुत शानदार फीचर है, वो है उनके लिए जो खास अपने बैकग्राउंड ऑडियो को अच्छे से मैनेज करते हैं। जहाँ पर आवाज़ को ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे आवाज़ को ज़्यादा रखते हैं, जहाँ पे म्यूजिक को कम होना चाहिए वहाँ पे म्यूजिक को कम रखते हैं। और वो अपने बैकग्राउंड को अच्छे से समझते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ इम्पोर्टेंट। उनके लिए एम्पलीसाइज बहुत ही कमाल का फीचर है और ये आपको मिलेगा ऑडियो सेक्शन में। जब आप क्लिक करके इस पे आएंगे तो एम्पलीसाइज आपके लिए मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बहुत बढ़िया गाने को बिगाड़ा है अपनी आवाज़ देकर, और वो गाना मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है फर्स्ट ट्रैक पे, जिसे नरेशन बोलते हैं, वॉइस नरेशन। और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने लिया है यूट्यूब लाइब्रेरी से। तो इसको ट्रैक करके आपको यहाँ पे लाना है और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा बिफोर इफेक्ट क्या है। बिना इफेक्ट के कैसा लगेगा हमारा ऑडियो। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी। हाँ सॉरी, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा आपको। जैसे कुछ लोग अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ लिरिक्स हैं, वो यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी डबल क्लिक करते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ लिरिक्स हैं तो यहाँ पे साउंड डाउन होना चाहिए, लाइक डैट, ऐसा कुछ साउंड होना चाहिए। जब ये म्यूजिक लिरिक्स ख़त्म हो जाएंगे, लाइक कुछ ऐसा भी करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया, जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट हुए वहाँ से म्यूजिक डाउन हुआ, और जैसे यहाँ से हम जाएंगे, सॉरी इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कम कर देते हैं, और जैसे म्यूजिक आता है तो कुछ ऐसा मैं दिखाता हूँ आपको अभी। हो मेरी जिंदगी का, यहाँ पे आके उनका ऑडियो बढ़ जाता है, या फिर इसको वो और भी हायर कर देते हैं ऐसे कुछ करके, लाइक ऐसा कुछ करके। आपको इतनी सारी करेक्शन ना करना पड़े, बार बार मिक्स ना करना पड़े, तो मैं इन सब चीज़ों को अंडू कर लेता हूँ और एक ही इफ़ेक्ट को यूज करेंगे, वो है एम्पलीसाइज। इसको ड्रैग करके आपको डालना है जो आपने रिकॉर्डिंग की है, जो आपने रिकॉर्ड किया है उस फुटेज पर या उस ऑडियो ट्रैक पर। तो ड्रैग करके मैं इस अपनी रिकॉर्डेड फाइल पे डाल देता हूँ। इसकी जो सेटिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देने वाले हैं, क्योंकि जो सेटिंग वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट सेट है वो अच्छी है। और आपको कुछ करना है, रैम्स पोजीशन चेंज करनी हो तो यू कैन चेंज फ्रॉम एयर। नो अभी मैं प्ले करता हूँ इस ऑडियो को, तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और वॉइस क्वालिटी अच्छी आ रही है। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। नोट, यहाँ पे ऑडियो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से जैसे ऑडियो ख़त्म होगा तो ये म्यूजिक अपने आप बढ़ जाएगा, देखिएगा आप। ओ मेरी जिंदगी का। आपने देखा, तो ये कुछ इफ़ेक्ट है। अगर अब मैं आपको सुनाऊं इसको ऑफ करके तो कुछ अलग ही आता है। तेरा प्यार दिल से। अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ, वो दिन आखिरी हो। तो फ़र्क आप समझ गए होंगे। जो अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद करते हैं उनके लिए ये फीचर बड़ा कमाल का है। पर्सनली ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है। जैसे कि 2020 में
आपने देखा हो मैट वाली जो कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, जहाँ पे अल्फ़ा इन्वर्ट लुमिनिसिटी कुछ ऐसा ऐड हुआ था, इससे हम चीज़ों को मज़ेदार तरीके से यूज कर सकते थे। सेम तरीके से विजुअल इफेक्ट में अगर आप आएँ तो यहाँ पे डेडिकेटेड फीचर है मीडिया मैट, जो काफ़ी शानदार है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसे एनोटेशन पे गया और यहाँ पे देखें, यहाँ बहुत सारे शेप्स होते हैं और हमें पता नहीं कौन सा अच्छा लगता है। मे बी मुझे ये शेप्स अच्छा लग रहा है। इस शेप्स को मैं यहाँ पे टॉप पे इस वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। इस कॉर्नर पे कर देते हैं इसको हम। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इस शेप के अंदर दिखे, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, और छोटा कर दूँगा ऐसा कुछ। लेकिन अभी इसके अंदर नहीं दिख रही है। हम क्या करेंगे, इस शेप पर आएंगे और विजुअल इफेक्ट पे आने के बाद मीडिया मैट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेप पर छोड़ देंगे, तो ये वीडियो नीचे वाला क्लिप उस शेप के अंदर दिखने लगा है। और इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इस सारी चीज़ जैसे कि आपको ये मैनेज करना है कि ये ऑक्टागोन है, शेप चेंज करना हो तो आप एलिप्स कर सकते हैं, अगेन ऑक्टागोन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। और वीडियो में कंट्रोल्स यहाँ से होंगे। जी अल्फ़ा है, यहाँ से आप चाहते हैं कि अल्फ़ा रखे, और इसमें और भी मोड है। अल्फ़ा इन्वर्ट है, लुमिनिसिटी इन्वर्ट, तो अभी अल्फ़ा रखेंगे हम। अगर आपको इसे फेड करना है तो इंटेंसिटी कम करके आप इसे फेड भी कर सकते हैं। इसके अंदर फुटेज आ गई है। अगर इसे हमें मैनेज करना है तो इस पर क्लिक करना होगा और इन कॉर्नर से छोटा बड़ा करके किसी भी वीडियो फुटेज को आराम से किसी भी फ्रेम में यूज किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो मुझे कैमटेसिया 2021 में बहुत पसंद आई है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्यूटीफुल टेक्स्ट। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लेयर मेरी टेक्स्ट की है और दूसरा मेरा बैकग्राउंड लेयर है, जो कि मैंने पिक्सावे से डाउनलोड किया है। ये कुछ देखें आप। मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड इस टेक्स्ट में दिखे, तो कैसे होगा, इजीली हो जाएगा। मीडिया मैट को ड्रैग करिए और टेक्स्ट पे छोड़ दीजिए, टेक्स्ट पे। अभी आप देखें ऐसा कुछ। अगर आपको लगता है इसकी इंटेंसिटी कम करना सही है तो प्लीज़ आप इसे डिक्रीज करके देख लीजिए थोड़ा बहुत। अगर आपके काम की चीज़ बन जाती है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। राइट, ऐसे ही मैं इसकी इंटेंसिटी 100 रखूँगा। इस पर ड्रैग करके लाते हैं तो कुछ ऐसा आता है। इसमें एक ओशियन का बीच है, देखें आप, तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम करूँगा और ये बन गया हमारा टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट पर। तो ये चीज़ बहुत शानदार लगी मुझे। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगी। सबसे अच्छा जो फीचर मुझे लगा है कैमटेसिया 2021 में, वो है कलर ग्रेडिंग इन कैमटेसिया, जो वास्तव में मैं मिसिंग करता था। इसके लिए मुझे प्रीमियर पे जाना पड़ता था या किसी और सॉफ्टवेयर से मुझे अपनी फुटेज को कलर ग्रेड करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम कैमटेसिया में अपने वीडियोज को कलर ग्रेड भी कर सकते हैं। फुल पैनल नहीं दिया गया है, फुल फंक्शनैलिटी नहीं है कलर ग्रेड करने की, लेकिन जिस फंक्शनैलिटी को या जिस सेटिंग को हम यूज करना चाहें वो हम यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कलर लेट्स हमने सुनी है, बहुत सारे प्रीसेट बने होते हैं। आप कलर ग्रेडिंग कैमटेसिया में एक बार कर सकते हैं, वहाँ से एक लट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप डविंची रिजॉल्व से भी कलर ग्रेडिंग की लट ला सकते हैं, वहाँ पे लट बना सकते हैं। अगर आपको वहाँ बनाना है तो आप कोई और ट्यूटोरियल देखिए। लेकिन फोटोशॉप से आप कलर ग्रेडिंग लट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फोटोशॉप में कलर ग्रेडिंग की लट बना सकते हैं, ऊपर आई कार्ड पे वीडियो है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो कलर ग्रेडिंग होती है वो बाय लट होती है, इसमें फुल फंक्शनैलिटी अभी नहीं है। तो आइए करते हैं हमारी फुटेज को एक अच्छा कलर और एक बेहतरीन लुक देते हैं। जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें ऑप्शन है विजुअल्स इफेक्ट का, तो उसमें हमें आना है
फ्रेंड्स ध्यान देने वाली बात ये है, जो कलर लट का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये अभी मुझे मैक में दिख रहा है। मैंने पहले अपने पीसी पर कैम्टेसिया 21 इंस्टॉल किया था, बट उस टाइम पे नहीं दिख रहा था। हो सकता है कि अभी कोई अपडेट आया हो, तो मैंने अपडेट लिया नहीं है कैम्टेसिया से। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कलर लट को यूज करने के बाद। तो इसको मैं ड्रैग करके मेरी क्लिप पे डाल देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये मैं सब पे डाल देता हूँ ताकि हम सबको देख सकें, इस पे भी और इस पे भी। इसकी लट मैंने फोटोशॉप में बना कर रखी है, ऊपर आई कार्ड में वीडियो है, आप देखिएगा। सबसे पहले इस फुटेज को हम करते हैं। तो आप प्रॉपर्टीज पैनल पे देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लट्स पहले से लोड हैं क्योंकि मैंने पहले कर रखी थी। तो यहाँ पर इंपोर्ट लट पे क्लिक करके आप न्यू लट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मी, जो मैंने पहले क्यूब फॉर्मेट में बनाई थी। याद रखिएगा यहाँ पर 3D अलर्ट काम नहीं करेगी, आपको क्यूब फॉर्मेट में चाहिए। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये मेरी फुटेज एक अच्छे लुक में आ गई है, जैसा मैं चाहता था। दूसरा हमारे पास है ये नेचर वाली फुटेज, और यहाँ पर भी मुझे सिंपल लट पहले से मेरी एक इसमें ओपन है, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उस पर क्लिक करना है। आप एक बार लट को लोड कर लेते हो यहाँ पे, तो वहीं पर रहती है। तो अभी आप देखें सब पर कलर ग्रेड हो गया है, लेकिन आपको कैसे लगेगा कलर ग्रेड हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर ये वीडियो चल रहा है, मैं इस इफेक्ट को बंद कर देता हूँ, कलर लट को। तो आप देखें बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। ये हमारा बिफोर है, और इसको ऑन कर देते हैं तो आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन सी इट, वेरी नाइस। देन इस फुटेज को देखिए आप, अगर इसका मैं इफेक्ट को ऑफ कर दूं तो कुछ ऐसी इमेज दिखती है, इसमें कॉन्ट्रास्ट लेवल बहुत ही कम है। देन अगर मैं इसको चेक कर देता हूं तो सैचुरेट कलर मिल जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कैम्टेसिया में बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस इसमें आपको किसी कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प भी लेनी पड़ सकती है, या फोटोशॉप की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैकेज हैं, कुछ लोग अपनी प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग लट सेल करते हैं, जिनमें से आप उन लट्स को यूज करके भी अपनी फुटेज को सिनेमैटिक और एक अच्छा लुक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ मुझे पसंद आई है, आपको भी पसंद आई होगी। आप जानना चाहते हैं क्विक प्रॉपर्टी एडिटर क्या है कैम्टेसिया 2021 में? ये डिज़ाइन बहुत फेमस है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऐसा ही कुछ डिज़ाइन यूज करते हैं, एक के बाद एक ट्रैक आती रहती है जहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट होता है। अब आप देखें कि ये ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के अंदर भी यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं। अगर मैं इस ग्रुप को ओपन करूँ, जैसे डबल क्लिक करके भी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके भी इसे ओपन किया जा सकता है। तो आप देखें ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं, ऑप्शन 6 का एक ग्रुप है, ऑप्शन 5 का एक ग्रुप है, इतने सारे ग्रुप्स यहाँ पे हैं। अगर मैं इंटायर टाइमलाइन पर रहता हूँ, इस ग्रुप को मैं यहाँ से क्लोज भी कर देता हूँ, तो कहानी क्या है? कहानी क्या है कि हमारे पास एक ग्रुप है, और हमें ये जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? जस्ट सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इस ग्रुप पे। तो आप देखें ये है क्विक प्रॉपर्टी एडिटर। ये वीडियो के लिए है, यहाँ से आप वीडियो की रोटेशन, पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है टेक्स्ट के लिए, इसे क्विक प्रॉपर्टीज। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट कहाँ कहाँ पर है। इसमें जो भी टेक्स्ट है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग का एक टेक्स्ट है, इसको मैं चेंज करता हूँ। क्या आप हमारा कोर्स लेंगे? ये मैंने किया, ठीक है। क्या आप हमारा कोर्स लेंगे आ गया। लेकिन आप देखें कि इसमें एक एंटर ज़्यादा हो गया है, उस एंटर को आप कम कर सकते हैं। सही है, तो ये एंटर कम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाली लाइन लिखी है जहाँ पे विजिट फॉर मोर डिटेल्स, यहाँ पे मैं चाहूँ कुछ भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, ये डाल दिया, सॉरी या रिप्लेस हो गया। तो कुछ भी टेक्स्ट हमें ऐड करना हो,
एक बार आपने ग्रुप बना लिया, इनकी जितनी चाहे कॉपी कर सकते हैं आप, एज ए लाइब्रेरी सेव करके रख सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको कुछ भी करेक्शन करना होगा तो इसके लिए आपको पूरी इंटायर ग्रुप को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ से क्विक प्रॉपर्टीज से उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप फिर से देख लें, इट वॉज वेरी सिंपल। एक और सबसे बड़ी बात है, आप एक और मेरा नया डिज़ाइन देखें जो मैंने कैम्टेसिया में ही डिज़ाइन किया है। यहाँ पर क्या होता है देखिए आप, ये फेसबुक पेज का एक डिज़ाइन आता है जहाँ पे हम बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि इस पेज को लाइक करना है, और फिर ये डिज़ाइन इनसाइड चला जाता है। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमने बनाए हैं। अगर मैं इस ग्रुप पे चेंज क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्विक प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता है, लेकिन इतनी लेयर्स होने के बावजूद भी इसमें कुछ डिटेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ बनाया गया है। तो यहाँ पर हम अपनी पसंद से भी इस प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करें ओपन क्विक प्रॉपर्टी एडिटर, तो यहाँ पे पहुँचेंगे हम, तो आप देखें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पे आईफोन लगा हुआ है, डीपी की पिक्चर लगी हुई है, लाइक के लिए क्या बटन यूज किया गया है, इतनी सारी लेयर्स हमने यहाँ पे यूज की है। यहाँ पर हमने माउस क्लिक साउंड भी यूज किया है, अलग अलग टेक्स्ट यूज किया है। तो इन प्लस आइकन्स पे क्लिक करके आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्विक प्रॉपर्टी एडिटर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया है। सबसे शानदार, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कैम्टेसिया में वो है ग्रुपिंग, कि हम बहुत सारी लेयर्स की, यानी बहुत सारी लेयर ट्रैक्स की, कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर, और हम सबको ग्रुप बना के और जैसे चाहें वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ मुझे कैम्टेसिया में अच्छा लगता है। बाकी और भी सॉफ्टवेयर हैं, फिल्मोरा, एडोबी, ये सब, मुझे उनमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, या फिल्मोरा जैसे सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें होती भी नहीं हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इस डिज़ाइन को मैं एक बारी प्ले करता हूँ आपके लिए, देखिए। जैसे एक के बाद एक ट्रैक ओपन होती जा रही है या एक लेयर शो होती रही है आपके लिए, तो आप देखें कि ये डिज़ाइन कैसे बना होगा। है तो बड़ा आसान ही, लेकिन अगर मैं देखूं कि इस टैब पर क्लिक करता हूं तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो है 2019 यानी 2019 वाला वर्जन है। इसमें ये चीज़ें ऐसे खुलती हैं, आप देखेंगे ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बने हुए हैं। अगर मैं ये करूं, इसको भी प्लस करूं, तो यहाँ पर देखें कि आप 4 PNG एलिमेंट हैं, एक टेक्स्ट लेयर है, एक PNG है, बाकी ये मैंने फोटोशॉप से डिज़ाइन किया हुआ है। इनके अंदर भी आप देखें तो ग्रुप हैं, इनके अंदर भी प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद ओपन होती है। ये है 2019 वर्जन, और जो लेटेस्ट वर्जन है कैम्टेसिया 2021, उसमें उसे और भी आसान कर दिया गया है, क्योंकि इनकी शानदार चीज़ थी तो इस पर इन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। जो मैं चाहता था वैसा इन्होंने इसे बना दिया है। आइए देखते हैं कैम्टेसिया 2021 में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ग्रुप को ओपन करूँ तो सिंपली क्लिक करूँगा प्लस आइकन पे, तो यहाँ पर आप देखें एक नया टैब ओपन हो जाता है उसी ग्रुप नेम से। हम चाहें तो इसे रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड रीनेम ग्रुप। यहाँ पे हम लाइक विवेक इंदिरा, तो ये चीज़ यहाँ पे है। हमें जो भी कस्टमाइज करना हो, लोगो चेंज करना हो या कुछ और भी चीज़, या इन ग्रुप्स को मैनेज करना हो, तो ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, मैंने बताया आपको, और इन ग्रुप्स को ओपन करके हम अलग अलग टैब में जाकर सेपरेट एडिटिंग कर सकते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज होना चाहिए। ये सारा ग्रुप एक ही बार में मैनेज किया जा सकता है, और ये सिर्फ कैम्टेसिया में मुझे सबसे आसान लगता है, इसलिए मुझे कैम्टेसिया बहुत पसंद है। तो अगर इसमें भी ग्रुपिंग की बात की जाए, मैं ओपन करता जाऊं तो यहाँ पर ग्रुप के अंदर ग्रुप हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अलग ग्रुप है, इस ग्रुप को ओपन करूँगा तो यहाँ पर इतना सारा एलिमेंट है। और अगर इस मैन ग्रुप को ओपन किया जाए तो यहाँ पे देखें, ये डीपी पे जो पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, लाइक के बटन्स हैं। लाइक के बटन्स कैसे यूज होते हैं देखिए, जैसे यहाँ पे रहता है, जैसे क्लिक होता है तो फिर ये ऐसा कुछ होता है, और ये सब कुछ बना हुआ है। सब कुछ देखें, एक एक एलिमेंट लगाया गया है,
कैम्टेसिया में स्मार्टली। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो हम कैम्टेसिया कोर्स भी देते हैं। आप हमारा कोर्स करके वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाय द वे ये डिज़ाइन आप देख लीजिए, मैं आपके लिए प्ले कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो कैम्टेसिया में मुझे ग्रुप वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉक्सी वीडियो। प्रॉक्सी वीडियो क्या है, प्रॉक्सी वीडियो के बेनिफिट क्या है। प्रॉक्सी वीडियो हम सब के लिए एक अच्छा बेनिफिट देता है। मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हम 1 घंटे तक एडिट करने वाले हैं। 1 घंटे तक एडिटिंग नहीं, 1 घंटा हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा जिसे हम 1 घंटे तक रेंडरिंग करेंगे। और जब आप 1 घंटे तक कोई वीडियो बना रहे हैं तो देखें आप उसमें कितनी 4K वीडियो फाइल यूज कर रहे हैं, कितने ड्रोन शॉट्स हैं, ये हैं वो हैं। मतलब कि एक प्रोजेक्ट में आप मल्टीपल ट्रैक यूज कर रहे हैं, वो भी 4K की। अगर इतना सारा वर्कलोड एक पीसी पर आता है तो उसको रेंडर करने के लिए, रियल टाइम प्रीव्यू देने के लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। साथ में प्रोसेसर भी अच्छा होना चाहिए, रैम अच्छा होना चाहिए। ऑलमोस्ट सारा का सारा पीसी हमारा अच्छा होना चाहिए। जिनके पीसी अच्छे नहीं हैं, बेस लेवल पे एडिटिंग करते हैं, जिनके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है और वो छोटे नॉर्मल लैपटॉप पर एडिटिंग करते हैं, वहाँ पर 4K में एडिटिंग करना इतना अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कई बार हमें रियल टाइम प्रीव्यू नहीं मिल पाते हैं, फुटेज लैग करती है। तो वहाँ पर एक सिस्टम बनाया गया है कि प्रॉक्सी वीडियो आप कर लेंगे कन्वर्ट। प्रॉक्सी वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। राइट क्लिक करके आप 2021 कैम्टेसिया हम देखेंगे कि क्रिएट प्रॉक्सी वीडियो। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इससे एक दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि इसका शॉर्टकट तो ये क्या, इसमें जो एलो साइन आ गया है, इस वीडियो को हम अगर टाइमलाइन में यूज करें तो ये वीडियो 25% रह गया है मात्र आपकी ओरिजिनल फाइल का। लेकिन जब आप इस वीडियो को रेंडर करेंगे तो जो आपका 100% क्वालिटी है वो कम नहीं होगा। जैसा आपने रिकॉर्ड किया है, जो भी आप करेक्शन करेंगे वो सब आपको सेम क्वालिटी में मिलेगा। जस्ट फॉर प्रीव्यू पर्पस हमें एक कम क्वालिटी मिली है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। अगर आपके सिस्टम्स वीक्स हैं, 4K फाइल सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और मल्टीपल्स 4K सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप उन्हें प्रॉक्सी में कन्वर्ट करने के बाद यूज करें। इससे आपका सिस्टम या वर्क फ्लो पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ये तब होता है जब हमारा कैम्टेसिया भर जाता है। जैसे मैं अपने दिखाऊँ, ये आप अगर आप देखें तो इतनी सारे ट्रैक्स हम बना लेते हैं ऊपर तक, और बहुत सारे ड्रोन फुटेज, बहुत सारी ड्रोन फुटेज, बहुत सारी मल्टीपल्स कैमरा जिन्हें हम यूज करते हैं हमारे वीडियोज में। इन सब इफ़ेक्ट में और हैवी इफ़ेक्ट के चलते कैम्टेसिया लैग करने लगता है। तो वहाँ पर अगर आप लैग नहीं देखना चाहते, वर्क फ्लो स्मूथ चाहिए, अगर आपका पीसी दमदार नहीं है तो आप उसे प्रॉक्सी में कन्वर्ट करके दमदार पीसी जैसा मज़ा ले सकते हैं। और जब आप फाइनल वीडियो रेंडर करेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। होप यू आपको ये भी पसंद आएगा। आइए जानते हैं स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट क्या होता है और ये हमें कैसे हेल्प करता है। जैसे मैं इन सारे एलिमेंट्स को, जो भी मीडिया फाइल्स हैं, इनको अगर मैं टाइमलाइन में यूज कर लूँ, इस टाइमलाइन में करीब 13 फाइल्स हैं। मान लीजिए आप कि आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपको पता नहीं है कि आपने कितना डाउनलोड कर लिया है, कौन सा चीज़ या कितनी फाइल्स आपने किसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से ले ली है, चाहे वो पेन ड्राइव हो सकती है, SSD हो सकती है। अगर वो फाइल वहाँ पे लोकेट नहीं होती हैं, यानी कि वो पेन ड्राइव आप निकाल लेते हो या आप किसी लोकेशन से कोई फाइल डिलीट कर देते हो, तो हमें ये प्रॉब्लम आती है। वो फाइल लोकेट ही नहीं होती है और हमारा प्रोजेक्ट ओपन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, या वो फाइल हमें फिर से एडिट करनी पड़ती हैं, कहीं से ढूंढनी पड़ती हैं, या वो फाइल हमें रिकॉर्ड भी करनी पड़ सकती है। ये आप स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसी समस्या दिखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेव करने जाएंगे, सेव एज, तब आपके सामने एक ऑप्शन आता है क्रिएट स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट। ये हमेशा चेक होना चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। जैसे मैं इसे चेक रखता हूँ और यहाँ पे टेस्ट 1, जो कि हम स्टैंड अलोन को चेक कर रहे हैं। स्टैंड अलोन बहुत ही शानदार है। देखिए, मैंने इसे सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये सारी की सारी फाइल स्टैंड अलोन फोल्डर में पहुंच गई हैं। जो भी
मैंने यूज किया है। इवन अगर मैं कुछ नया भी यूज करता हूँ तो वो इसी में पहुँच जाएगा। आपको दिखाने के लिए ये 4-5 इमेज और ले लेता हूँ और ओपन करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने इन सभी इमेजेस को ले तो लिया है, लेकिन मैं इनमें से कुछ ही यूज करूँगा। जैसे ये वाली मैंने यूज की, एक ये वाली यूज की। अभी हमें क्या करना है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट ही होगा। अभी आपको क्या करना है, जब मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ तो इसकी एक लोकेशन होती है। जैसे कि मैंने इसे डायरेक्टरी दी थी यहाँ पर कि न्यू फोल्डर के अंदर, डाउनलोड के अंदर न्यू फोल्डर, और यहाँ पे जो टेस्ट वन हमने सेव किया था वो ये है। इसका साइज बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ पर सारी फाइल कॉपी होके आ रही हैं उस एग्जैक्ट लोकेशन से। जो जो मैंने यूज किया था या जो जो मैंने लिया था, आप देखें वो सब कुछ यहाँ पर आ गया है। अगर मुझे किसी और सिस्टम में इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कट करके या यहाँ से कॉपी करके इसे किसी और सिस्टम पे ले जाके काम कर सकता हूँ या किसी को शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है। यहाँ पे वो सब कुछ है जो कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किया है। इवन इम्पोर्टेड फाइल्स भी इसी में आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ट्रैवल करते हैं, कभी अपने घर पे पीसी पे काम किया है लेकिन बाकी काम हम अपने लैपटॉप पे करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट बहुत हेल्प करेगा। और पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद होगी। वीडियो एडिटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं, एडोबी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, FCP10, इवन बहुत सारे और हैं, एडियस, कोई कोरल वीडियो, या बहुत सारे नाम से इस इंडस्ट्री में वीडियो एडिटिंग के लिए खासकर। लेकिन मुझे कैमटेसिया क्यों पसंद है, इस बारे में बात करता हूँ। कैमटेसिया अपने आप को इतना अपग्रेड करता जा रहा है, इतना अपग्रेड करता जा रहा है कि बहुत ही आसान हो गया है। 2020 वर्जन्स में आप इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं या इन्हें मैं प्यार करता हूँ। जैसे कि आप देखें कि ये ट्रैक यहाँ पे है, अगर मैं एक ट्रैक और जैसे कैमटेसिया लोगो यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक टाइमलाइन होती जो कि FCP10 में होती है, पहले फिल्मोरा 9 में आती थी, जो हर चीज़ एक दूसरे से चिपक जाती थी अपने आप ही, मैग्नेटिक। लेकिन कहानी क्या थी, वो चीज़ मुझे फिल्मोरा में पहले बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी एक और वजह ये थी कि मैं अपनी पसंद से इन सब चीज़ों को कस्टमाइज करना चाहता था, लेकिन फिल्मोरा अपनी मैग्नेटिक पहले से वहाँ पे घुसा रहा था, तो मुझे वो डिस्टर्ब कर रही थी। तब से मैंने फिल्मोरा पर ध्यान देना बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरे काम का सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे अपनी क्रिएशन या अपना कुछ क्रिएटिव करने का मौका नहीं दे रहा है तो मतलब ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस टाइमलाइन को मैग्नेटिक रखूँ या ऐसा ही रखूँ मैनुअल, ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन खासकर मुझे मैग्नेटिक टाइमलाइन पसंद नहीं आई है पर्सनली। कुछ लोगों को मैग्नेटिक टाइमलाइन पसंद होती है, तो वो चाहें तो इस मैग्नेटिक ट्रैक को एनेबल करके इसे मैग्नेटिक टाइमलाइन बना सकते हैं। सिर्फ इंडिविजुअल ट्रैक को कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी टाइमलाइन को ये सब करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि FCP10 हो गया, मतलब फाइनल कट प्रो, और भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक टाइमलाइन आपने अनेबल कर दी तो पूरी इंटायर टाइमलाइन पे काम करती है नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं किसी एक इंडिविजुअल ट्रैक को मैग्नेटिक कर सकता हूँ, ओनली ट्रैक को। ऐसे ही अगर मैं इसे अनेबल करता हूँ तो आप देखें कि ये दोनों आपस में चिपक गए। अगर मैं चाहूँ तो इनको दूर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं डिजेबल कर देता हूँ तो ये चीज़ें मैं इंडिविजुअली यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक टाइमलाइन इस्तेमाल कर ली तो मैं इन चीज़ों का यूज ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इतना गैप चाहिए। जैसे कि एक के बाद एक चीज़ आ रही है, मीन्स कि इस ग्रुप में आप देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं इनको मैग्नेटिक टाइमलाइन थ्रू यूज करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा और मुझे ये चीज़ पसंद भी नहीं आएगी। अगर आप खुद को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं या खुद की कुछ अच्छा क्रिएशन करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक डिजेबल रखें, ज़रूरत पड़े तो आप कर लें यूज। ठीक है, ये चीज़ मुझे कैमटेसिया में आई, अच्छी लगी। कैमटेसिया ने इसके बारे में सोचा, बहुत अच्छा लगा। अभी आप देखें, मैंने बताया था कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, इसमें हम फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए कह रहे हैं अपने ग्राहक से। लेकिन इसमें बात यह है कि सब कुछ PNG में यूज किया गया है, या जो कुछ भी यूज किया है वो बहुत सारे आइकन्स या बहुत सारे लेयर्स से बनाया गया है। आप देखें तो इतने सारे डिज़ाइंस में हमने इसमें यूज किया है, बहुत सारे साउंड इफेक्ट इसमें यूज किए हैं ताकि
ये जब आता है तो कुछ आवाज़ें हों, क्लिक करता है तो आवाज़ें हों। लेकिन कहानी क्या है, मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है नीचे। मैं चाहता हूँ कि जस्ट ये बैनर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रिप्लेस करना है। तो आप ढूंढेंगे कि बैनर कहाँ पे है। चलिए ढूंढते हैं। हम फेसबुक के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारा साउंड्स है, बहुत सारे एनिमेशंस हैं, और इसमें एनिमेशंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो की फ्रेमिंग है, मुझे कैमटीसिया से अच्छी किसी और सॉफ्टवेयर में की फ्रेमिंग नहीं लगती है। मुझे की फ्रेमिंग जो आप देख रहे हैं, ये तरह की जो की फ्रेमिंग है, ये मुझे बहुत पसंद है कैमटीसिया में। देखिए क्या होता है इन की फ्रेम्स का। जैसे ये की फ्रेम से ये चीज़ वहाँ से ऐसे आती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस की फ्रेम से ऐसे घूमते हुए आई बिल्कुल, और थोड़ा सा टेढ़ा हुआ ये इस की फ्रेम तक, फिर आने जाता ऐसे ही रहता है, क्लिक होती है, फिर ये सीधा हो जाता है फिर से, फिर घूमते हुए वापस आउटसाइड चला जाता है। तो ये की फ्रेमिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, और इसमें की फ्रेमिंग बहुत आसान है। अभी मैं इसके अंदर भी जाऊंगा और अब चेक करूंगा कि वो बैनर कहाँ पे है जो मुझे नहीं है पसंद। ये देखिए, ये वो बैनर है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं इस बैनर को डिलीट करूं और यहाँ पे दूसरा बैनर लाऊं तो कैसे ला पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर तो कुछ भी यूजेस हो रहे हैं और इसकी सेटिंग मैंने कुछ और कर रखी है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे इस बैनर को रिप्लेस करना है एग्जैक्टली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे कन्वर्ट टू प्लेस होल्डर, ये कंट्रोल ऑल्ट पी, इसको क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास चेंज करने का बहुत बड़ा आसान तरीका है। अब मैं मीडिया में आता हूँ और यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस चीज़ को यहाँ पे लाके और रिपल विथ स्पीड क्लिप, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। तो ये चीज़ आप देखें कि यहाँ पर परफेक्टली ऐड हो गई है। लेकिन आपको नीचे थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ सकता है, तो क्रॉप करने के लिए मैं जस्ट ऑल्ट को होल्ड कर लेता हूँ और क्रॉप करने के बाद इसे इजीली यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि सारा का सारा डिज़ाइन बन के रेडी है, बस फ़ोटो नीचे हमने चेंज कर दी है। सॉरी, मैं आपको फुल दिखाता हूँ। फ़ोटो चेंज हो गई है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो डीपी का फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ। देखिएगा, अगर मैं डीपी पर आऊँ, डीपी ये है हमारी डीपी, ठीक है, और यहाँ पर ये डीपी कुछ ऐसे यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पर ये जो फ़ोटो है इसको हम लेके आते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक कस्टम एनिमेशन क्रिएट करता हूँ और वो आपको एनिमेशन दिखाता हूँ कि ये एनिमेशन मुझे क्या क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ छोटी हो जाए। सॉरी, और भी इमेजेस है, हाँ नीचे है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज इस पॉइंट पे छोटा हो जाए, ठीक है, इतना चाहता हूँ, इतना छोटा हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि ये करीब -180 डिग्री घूम जाए, और यहाँ पर ये 65 डिग्री ऐसा हो जाए, और -35 कुछ ऐसा। अभी आप देखें तो कुछ ऐसा होके इमेज आएगा, ठीक है। एक इफेक्ट यहाँ पे लग गया है, ठीक है। अगर आप मैं से प्ले करता हूँ तो देखिए कुछ ऐसा। अभी आप देखना कुछ ऐसे आता फ़ोटो, लेकिन बाद में मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरी इमेज शो हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो एनिमेशन मैंने यहाँ पे बनाया है, जो की फ्रेम एनिमेशन मैंने यहाँ पे किया है, मुझे बार बार चेंज करना पड़े। तो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू प्लेस होल्डर, और अब क्या होगा कि मैं कोई भी इमेज जो मुझे अच्छा लगता है, कैमटीसी का लोगो, मैं यहाँ पे इसे ले आऊँगा और रिपल रिप्लेस पे क्लिक कर दूँगा। तो कहानी देखिएगा क्या होता है। सेम एनिमेशन से वो चीज़ आ जाती है। ऐसे में चाहूँ तो कोई और इमेज करना हो, जैसे ये वाली, तो इसे बड़े आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको बहुत पसंद आई होगी। और भी कैमटीसिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आती हैं। इसका एनिमेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप डीप में हमारा कोर्स करना चाहते हैं, हम कोर्स भी ऑफर करते हैं कैमटीसिया पे, और मैं कहूँगा कि हमारे 2000 प्राइस में ये कोर्स आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। आपको जो भी पूछना होगा
उस पर मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दूंगा। इवन अगर आप कहीं पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो वहाँ पे हम टीम व्यूवर्स या जूम मीटिंग से आपको सपोर्ट भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोर्स भी पसंद आएगा और ये वीडियो तो आया ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।